दोस्तों Oppo Reno 14 के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें Reno 14 लेना चाहिए या फिर T4 Ultra लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग जो है यहाँ पे एकदम सिमिलर निकल कर आई है। तो आज की इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करूंगा, प्राइसिंग को कंपेयर करूंगा वन बाय वन, और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन से ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है जो आपको लेना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पे 35-40 हज़ार रुपये कीमती है, मेहनत कमाई के हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपने 35-40 हज़ार रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे Reno 14 एंड T4 Ultra के जो है स्पेसिफिकेशन को वन बाय वन कंपेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। फर्क यह है कि जो Oppo है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.59 इंच का एक फ्लैट डिस्प्ले, वहीं पे जो Vivo यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.67 इंच का एक क्वाड कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले। तो अगर आपको क्वाड कर्व्ड चाहिए तो Vivo, एंड आपको फ्लैट चाहिए देन Oppo। सामने की तरफ बात करें तो Oppo में 50 का सेल्फी है, वहीं पे Vivo में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक की तरफ बात करें तो सेम कैमरा अलाइनमेंट है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में आता है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है, एंड थर्ड कैमरा अगेन 50 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ में आता है। अब आप पूछोगे कि सौरभ भाई ओवरऑल बताओ कि दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर आपको कैमरा बेटर चाहिए तो यहाँ पे आपको Vivo T4 Ultra को पिक करना चाहिए। Vivo T4 Ultra में जो कैमरा सेंसर्स वगैरह है वो ज़्यादा बेटर यूज करे गए हैं। Vivo T4 Ultra आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे कैमरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट वगैरह प्रोवाइड कर देता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे Oppo में आपको देखने को मिलता है 6000 mAh की बैटरी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में, वहीं पे Vivo में देखने को मिलता है 5500 mAh की बैटरी 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो यहाँ पे बिट बेटर जो है Oppo निकल कर आ जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो जो यहाँ पे Oppo है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से Dimensity 8350 चिपसेट, जहाँ पे LPDDR5X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप है। वहीं पे Vivo में MediaTek की तरफ से Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, जो कि LPDDR5 वाले रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आता है। स्टोरेज टाइप यहाँ पे दोनों में ही कमजोरी यूज करा गया है, एंड Vivo में यहाँ पे रैम टाइप जो है LPDDR5 तक यूज करा गया है, 5X नहीं यूज करा गया है। स्टिल इसके बावजूद जो है जो Dimensity 9300 प्लस है वो बीट कर देगा Dimensity 8350 को। Dimensity 9300 प्लस चिपसेट फार बेटर निकल कर चला आता है यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी यहाँ पे Vivo जो है चैंपियन बन जाती है। अब बात करें आगे तो दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर वगैरह है, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहां पे आपको 3+4 का एंड्रॉइड अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे IP रेटिंग की बात करें तो Vivo में आपको देखने को मिलता है IP64 का रेटिंग, वहीं पे Oppo में IP69 का रेटिंग देखने को मिलता है। तो IP रेटिंग के मामले में यहाँ पे जो है Oppo ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपेरिजन की कहानी Vivo T4 Ultra वर्सेस Oppo Reno 14 से रिगार्डिंग। अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार प्राइसिंग के कंपैरिजन की। तो दोस्तों देखिए, दोनों का बेस वेरिएंट 8+256 है, जहां पे Vivo T4 Ultra की जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो यहाँ पे 38,000 रुपीज़ और 30,000 रुपये 856 की। वहीं पे Oppo अभी तक स्मार्टफोन ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, बट प्राइसिंग वगैरह पहले ही बाहर निकल कर आ चुकी है, और इसकी प्राइसिंग बताई चलिए कि इसकी भी आपको 38,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी। एंड हाँ, बैंक ऑफर्स का दोनों ही स्मार्टफोन आपको 35-36 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्राइसिंग जो वो बिल्कुल सेम है। तो अब बात आती है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, Oppo Reno 14 लेने का सिर्फ और सिर्फ दो रीजन है। पहला, आपको IP69 रेटिंग चाहिए, दूसरा आप Oppo फैन हुआ हो, Oppo लवर हो। अगर ये दोनों रीजन को आप इग्नोर कर सकते हो, देन आप आंख बंद करके Vivo T4 Ultra ले लो। Vivo T4 Ultra हर मामला में चैंपियन है यहाँ पे Oppo Reno 14 से। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का एक चुनने को बोलोगे, आंख बंद करके Vivo T4 Ultra को पिक करना। उसका कैमरा की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे बिट बेटर सब में निकल आता है, बट कैमरा में चैंपियन है, परफॉर्मेंस में चैंपियन है यहाँ पे Vivo T4 Ultra। तो हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको Vivo T4 Ultra चाहिए। बट अगर आपको ऐसा चुल है कि मुझे Oppo का ही स्मार्टफोन चाहिए भैया, मुझे परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, तो अब हाँ, Oppo Reno 14 भी ले सकते हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि Oppo Reno 14 Vivo T4 Ultra के जो कैमरा उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, Vivo T4 Ultra का कैमरा जो है बीट कर देगा Oppo Reno 14 के कैमरा से। तो अगर आपको कैमरा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए तगड़ी लेवल की, तो Vivo T4 Ultra की तरफ आप देख सकते हो। बाकी दिखने में दोनों ही स्मार्टफोन खूबसूरत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका लुक्स डिजाइन वगैरह ज़्यादा पसंद आता है। तो हाँ,
ये रही ओवरऑल कहानी यहाँ पे Vivo T4 Ultra वर्सेस Oppo Reno 14 की कंपेरिजन की। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।